शक्कर नहीं मिठास बेचिए। हमारे एक रिश्तेदार का शक्कर का कारोबार था। उनकी दुकान के ठीक सामने शक्कर की एक और दुकान थी। सामने वाली दुकान जरा ज्यादा चलती थी, इसलिए रिश्तेदार हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन मुझसे बोले, बेटा आलोक, हम दोनों की दुकान के साइज भी एक जैसे हैं, बोर्ड भी एक जैसे, रेट भी लगभग एक ही हैं, फिर भी उनकी दुकान में अपनी दुकान से दुगनी भीड़ क्यों रहती है? मैंने कहा थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको इसका समाधान दूंगा। सामने वाला दुकानदार भी मेरे परिचित थे। एक दिन लंबे समय तक जाकर उनकी दुकान में यूं ही बैठ गया और गपशप करने लगा। उनकी कार्यशैली को बारीकी से समझने की कोशिश की। शाम को मैंने अपने रिश्तेदार को कारण समझाते हुए कहा कि आपकी दुकान न चलने का कारण आप खुद ही हैं। वे बोले, कैसे? मैंने कहा, जब सामने वाला दुकानदार किसी के लिए 1 किलो शक्कर तोलता है तो पहले थैली में 800-900 ग्राम शक्कर डालता है, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाकर 1 किलो कर देता है। ग्राहक को लगता है कि उसे अतिरिक्त शक्कर मिल रही है, एक्स्ट्रा शक्कर मिल रही है। आप थैली में पहले से ही 1.25 किलो शक्कर भर देते हैं और फिर धीरे धीरे शक्कर निकालते हैं। ग्राहक को यह लगता है कि आप उसकी शक्कर निकाल रहे हैं। रिश्तेदार ने सलाह मानी, तरीका बदला और वाकई उनकी दुकान चल निकली। साथियों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उसे चाहते हैं, सम्मान करते हैं, तो आपको जताना भी आना चाहिए। बात वही रहती है, बस जुदा अंदाज आपको औरों से अलग कर देता है। आप आगंतुक का अभिवादन कुर्सी पर बैठे बैठे कर रहे हैं या फिर खड़े होकर? चाय आने पर कप उठाकर अतिथि को देते हैं या फिर उनके चाय पीने के पहले ही चाय पीना शुरू कर देते हैं? अगर सम्मानीय व्यक्ति है तो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्हें विदा कर देते हैं या गेट तक छोड़ने जाते हैं? बुजुर्गों के पांव दूर से ही छूते हैं या फिर वाकई चरण को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं? किसी का कॉल नहीं उठा पाने पर स्वयं पलटकर फोन लगाते हैं या उन्हीं के कॉल आने का इंतजार कर रहे होते हैं? साथियों, जब आप नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि ऐसी अनेकों बातें हैं जो देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन दूसरों पर आपकी छवि बनाने में महत्वपूर्ण काम करती है। चलते चलते लाख टके की बात, मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। नमस्कार।